एक समय की बात है जब मनीष और उसकी पत्नी आरती एक घर में रहते थे। मनीष एक छोटी सी नौकरी करता था और उसकी पत्नी आरती बड़ी ही तेज और झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो हमेशा मोहल्ले में किसी न किसी से लड़ती ही रहती थी। उसकी एक बड़ी ही गंदी आदत थी कि वो रोज रात को अपने घर का सारा कचरा अपने घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया करती थी। लोग उससे बड़े ही दुखी थे। अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वो उससे तुरंत लड़ बैठती। हमेशा की तरह आरती ढेर सारा कूड़ा लेकर छज्जे से रात को नीचे फेंक देती है। तभी पड़ोसन अचानक से चिल्लाती है, अरे ओ बहन, ये तुम क्या कर रही हो? इतना सारा कूड़ा घर के सामने फेंक दिया, इसे अभी के अभी हटाओ। तभी आरती कहने लगी, मेरा घर है, मैं अपने घर के आगे कुछ भी रखूं, कुछ भी फेंकूं, तुझे क्या दिक्कत है? तभी पड़ोसन कहती है, अरे ये तो बड़ी बदतमीज औरत है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं रहने मोहल्ले में। अब थोड़ी देर बाद एक नया सफाई वाला आता है जो गली की सफाई कर रहा होता है। जब वो सफाई वाला आरती के घर के सामने इतना ज्यादा कूड़ा देखता है और उसमें से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही होती है, तभी ये देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है और वो कहता है, छी छी, किसने इतनी गंदगी कर रखी है? मैंने तो आज तक यहाँ मोहल्ले में इतनी गंदगी कभी नहीं देखी। बेचारा सफाई वाला इतनी गंदगी साफ करता है और उसे यही साफ करते करते बहुत समय लग जाता है। सफाई करने के बाद वो बेल बजाता है। उसके बाद अंदर से आरती बाहर आती है और कहती है, हाँ भाई, क्या हुआ, क्यों बेल बजा रहे हो? तभी सफाई वाला कहता है, अरे मैडम, जो आपने अपने घर के सामने इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया था वो मैंने साफ कर दिया है, पर पता है उनमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसमें कीड़े भी बढ़ गए थे। रोज कूड़े की गाड़ी आती है, आप घर के सामने ऐसे कूड़ा न डालकर उसमें डाल दिया करें। इतना सुनते ही आरती तो गुस्से में तिलमिला जाती है कि अब उसे एक सफाई करने वाला आकर समझाएगा। इतना सुनते ही वो उस सफाई वाले पर चढ़ बैठती है। अरे ओ सफाई वाले, काम है सफाई करना, ठीक है? उसके लिए तुझे सरकार पैसे देती है, चुपचाप अपना काम कर, वरना ठीक नहीं होगा। तुम जैसे सफाई करने वाले की क्या इज्जत, चुपचाप से यहाँ से निकल जा, वरना इतना सुनेगा कि याद रखेगा। आरती उस सफाई वाले को बहुत सुनाती है और वो सफाई वाला इतना सा मुंह लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सब पड़ोसी ये तमाशा देख रहे होते हैं, पर आरती के कोई मुंह नहीं लगना चाहता। फिर शाम होती है और उसी दिन आरती के घर कुछ मेहमान आते हैं। उसके घर खूब पार्टी होती है, पूरी रात शोर मचता है और फिर से उसके घर के बाहर ढेर खाने के डब्बे और कूड़ा पड़ा होता है। सफाई वाला फिर जब दोबारा आता है तो ये सब देखकर बड़ा उदास हो जाता है और बेचारा चुपचाप सब साफ करता है। आरती अब रोज ऐसा ही करती है। उसे ऐसा लगता है कि उससे सब डरते हैं और कोई उससे कुछ नहीं बोलेगा। उसके घर के आगे इतनी गंदगी फैली रहती है कि बस दूर दूर तक उसकी बदबू आती है। एक दिन सफाई वाला उसके घर के आगे से ढेर सारा कूड़ा साफ कर रहा था। कूड़े में आरती ने एक तेजाब की बोतल फेंक रखी होती है जो चटकी हुई होती है। तभी सफाई वाला कहता है, फिर इतना कूड़ा क्या कर सकता हूँ भाई, मैं भी लग जाओ फिर काम पर। औरत तो कभी सुधरने वाली है नहीं। सफाई वाला कूड़ा उठा ही रहा होता है कि वो बोतल अचानक उसके हाथ में ही फट जाती है। सारा तेजाब उसके हाथ में गिर जाता है। सफाई वाला बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। सब लोग आ जाते हैं और आरती को सुनाते हैं, पर आरती टस से मस नहीं होती और उल्टा सबके ऊपर चढ़ जाती है। सफाई वाले को आरती पर बड़ा गुस्सा आता है। सफाई वाला वहाँ से अपना जला हाथ लेकर चला जाता है। उसके बाद उसका हाथ सड़ते सड़ते इतना बुरा हो जाता है कि पूरे शरीर में फैलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद वो भूत बन जाता है। उसे आरती पर इतना गुस्सा होता है कि उसकी आत्मा को शांति ही नहीं मिलती और तभी वो कहता है, इस औरत की वजह से मैं कितना परेशान हुआ। हर रोज उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अब वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब बताऊंगा इसे, मैं बड़ा दुखी किया है इसने मुझे, छोड़ूंगा नहीं इसे। वो भूतिया सफाई वाला अपना हाथ घुमाता है और सारा कूड़ा कचरा उड़कर आरती के घर में चला जाता है। चारों ही तरफ बदबू ही बदबू होती है। ये सब करके भूतिया सफाई वाला तो वहाँ से गायब हो जाता है। रात को सोते हुए आरती को बड़ी बदबू आती है। तभी वो कहती है, अजीब अजीब सी कैसी बदबू आ रही है। पूरी रात वो आरती को बदबू बहुत सताती रहती है और वो उठने से आलस कर जाती है। और अब वो जो सुबह उठती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखती है कि पूरा घर उसका कूड़े से भरा होता है। तभी वो कहती है, अरे
ये सब क्या हो गया? सारा कूड़ा तो मैंने गली में फेंका था, फिर ये मेरे घर के अंदर कैसे आ गया? जरूर उस सामने वाली पड़ोसन का काम होगा, उसी को ज्यादा तकलीफ है मुझसे और वही ये काम कर सकती है। आरती गुस्से में जाती है और छज्जे से चिल्लाने लगती है, पर सामने से कोई बाहर नहीं आता। आरती फिर पूरे घर की सफाई करती है। उसके लिए इतनी गंदगी साफ करना बड़ा मुश्किल होता है और उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं होता। उसका पति मनीष भी कुछ दिनों के लिए बाहर गया होता है, तो अब उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता। रात को आरती मनीष को फोन करके सारी बात बताती है, पर मनीष उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अगली बार से आरती पहले से भी ज्यादा कूड़ा गली में फेंक देती है। अब कूड़ा हर बार से इतना ज्यादा होता है कि दूसरों के घर तक फैल रहा होता है। लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही होती है, पर आरती के व्यवहार की वजह से वो कुछ नहीं बोलते। फिर रात होती है और भूतिया सफाई वाला देखने आता है कि आरती ने गली में कूड़ा फेंका भी है या नहीं। तभी वो कहता है, नहीं, ये औरत तो नहीं सुधरने वाली, इसने तो कल से भी ज्यादा कूड़ा फैला रखा है, अब तो इसको अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। भूतिया सफाई वाला फिर से सारा कूड़ा आरती के घर में फैला देता है। इस बार तो वो सोफे पर, टीवी पर, हर एक कोने में कूड़ा भर देता है। फिर जब अगली सुबह आरती उठती है तो फिर से इतना कूड़ा देखकर उसे चक्कर आ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वो कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? ये कौन मुझे परेशान कर रहा है? मैं क्या करूँ अब? आरती एक कोने में बैठकर खूब रोती है। उसे उस दिन काम करते करते शाम हो जाती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इतना होने पर भी आरती को अकल फिर नहीं आती। वो रोज घर की सफाई करके कूड़ा गली में ही फेंकती है। वो रोज यही कर रही होती है और रोज भूतिया सफाई वाला उसी कूड़े को डबल करके उसके घर में फैला देता है। आरती की हालत दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही होती है। वो अपने बेड से भी नहीं उठ पा रही होती। पड़ोसी आपस में एक दिन बात कर रहे होते हैं, अरे ये आरती बड़े दिन से नहीं दिख रही और इसके घर के सामने कूड़ा भी नहीं है, आखिर ये घर में है भी या नहीं? दोनों पड़ोसन जाके देखती हैं तो घर में घुसने से पहले ही उन्हें काफी बदबू आने लगती है। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो पूरा घर कूड़े से भरा पड़ा होता है और आरती बिस्तर पर पड़ी होती है। दोनों पड़ोसन उसके घर और उसकी हालत देखकर एकदम दंग रह जाती हैं। तभी पहली पड़ोसन कहती है, अरे आरती, ये तुमको क्या हुआ और ये सब क्या है? तभी आरती रोने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता, रोज सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरा घर कूड़े से भरा होता है। दोनों पड़ोसन को यकीन दिलाने के लिए आरती रात में कूड़ा फिर से घर के बाहर फेंकती है। उसके बाद दोनों पड़ोसन अपने छज्जे से चुपके चुपके देखती हैं कि आखिरकार आरती के घर कूड़ा कौन फेंकता है। और जब वो देखती हैं कि कूड़ा एक भूत फेंक रहा है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। दोनों पड़ोसन भूत को देखकर डर जाती हैं और तो और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एक भूत आरती के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर अगले दिन दोनों पड़ोसन ये बात आरती को बताने उसके घर जाती हैं। तभी गली में एक नया सफाई वाला सफाई कर रहा होता है। तभी दोनों पड़ोसन उससे कहती हैं, अरे भैया, तुम कौन हो और वो पुराने सफाई वाले कहाँ गए? काफी दिन से आ भी नहीं रहे। तभी नया सफाई वाला कहता है, अरे मैडम जी, वो तो मर गवा। अरे वो का हाथ जो तेजाब से जल गवा रहा, इन्फेक्शन होके पूरे शरीर में फैल गवा, बस वही से उसकी मौत हो गई। दोनों को ये सुनकर बड़ा दुख होता है। वो जल्दी से ये बात बताने आरती के घर पहुंचती हैं। आरती, आरती, हमें सब पता चल चुका है। तभी आरती कहती है, क्या हुआ? क्या पता चल गया? तभी दूसरी पड़ोसन कहती है, अरे तुम्हारी गलती की वजह से वो सफाई वाला मर गया और वही भूत बनकर तुमसे बदला ले रहा है। तेजाब की जो बोतल तुमने फेंकी उससे उसका हाथ जल गया और इन्फेक्शन फैलने से वो मर गया। तभी आरती कहने लगी, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी जिद और हरकतों की वजह से बेचारे एक गरीब मासूम की जान ले ली। दोनों पड़ोसन उसे डॉक्टर के पास ले जाती हैं। उसके बाद जब आरती ठीक हो जाती है तो बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करती और घर के आगे कूड़ा भी नहीं फेंकती है, बल्कि अगर वो कहीं भी कूड़ा देखती है तो वो उसे खुद उठाकर कूड़ेदान में डालती है। भूत रोज उसके घर के सामने आता है, मगर इतनी सफाई देखकर वहाँ से चला जाता है।